Good morning, everyone. I hope you are feeling well. And today we'll start a new topic. Means new topic means present perfect continuous में हम लोग पास एक वर्ड आया था. वो वर्ड का नाम क्या है? सिंस और फोर. क्या क्या था? फोर और सिंस. और इसका यूजेस के बारे में हम लोग जानेंगे. तो सबसे पहले इनमें से हम पहला जानेंगे फोर के बारे में. इसके बारे में फोर का यूज कहाँ करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कब इसका मतलब के लिए होता है, कब इसका हिंदी से होता है ना. इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट में कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट रहे, ये इंडिफिनिट है, ठीक है. अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट रहे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फोर. और पता है तुम लोगों को फोर क्या है? क्या है? प्रीपोजिशन है. फोर क्या है? प्रीपोजिशन है. और इसमें फोर प्लस ड्यूरेशन आता है. नहीं समझ रहा? एग्जाम्पल देख समझाते हैं, ठीक है. जैसे हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है. यू हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स. देखो बेटा, ये फोर है, इसके बाद एक क्या है, ड्यूरेशन है, ठीक है. देखो मेरा ये मानना है कि तुम जितना कुछ भी पढ़ रहे हो हर चीज का मतलब जानने की कोशिश करो कि इसका मतलब क्या होता है और ये क्या है. जैसे मान लो अभी हम लिख दिए ना ड्यूरेशन, कई सारे लोगों को पता ही नहीं कि ड्यूरेशन क्या होता है. तो ड्यूरेशन यहाँ बता दिए कि ये जो दिख रहा है टाइम, जो इसके समय दिया होता है, समय दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या हो गया, टाइम. अब बात ये है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसका हिंदी कभी से होता है और कभी के लिए होता है, ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो क्या निकल रहा है, यू हैव बीन टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से. लेकिन यही क्वेश्चन पूछेंगे, यू आर टीचिंग, यू आर टीचिंग फॉर अर्निंग मनी. तो अर्न मनी, क्या, अर्न मनी. तुम पढ़ा रहे हो इसके लिए, पैसा कमाने के लिए. तो ये इसका हिंदी क्या निकल गया? मेरे बात को गौर से समझेगा ना, बहुत मजा आएगा. देखो इसमें हम लोग के लिए इसलिए यूज किए हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दिख रहा है. और यहाँ पे अगर सिंपल सा फॉर्मूला हो, सिंपल सा प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या फिर कोई और टेंस रहेगा तो उसका मतलब के लिए लगभग मैक्सिमम निकलेगा. ये 2 एग्जांपल हम पेश किए, ठीक है. अच्छा इसमें हम बताते हैं कि अगर आप बोल देंगे ही इज, हाँ, अब बताते हैं ये फोर क्या करता है. फोर के हिंदी के लिए होता है, किसके लिए होता है, के लिए भी होता है, और क्या होता है, से भी होता है कि नहीं होता है, बोलो. ये जो है क्या दिखाता है, एक्शन. क्या दिखाता है? एक्शन प्लस ड्यूरेशन. एक्शन प्लस ड्यूरेशन के बाद क्या होता है, स्टॉप हो जाता है. स्टॉप कर देंगे, ठीक है. कब कर देंगे? जब इसका हिंदी के लिए निकलेगा. क्या निकलेगा? के लिए निकलेगा, ठीक है. जैसे आई स्टडीज फॉर, जैसे लिखे ना, यू हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है. जैसे अगर यही क्वेश्चन अगर पूछ दे कि दे स्लीप फॉर, आ जाओ, फॉर 5 आवर्स. दे स्लीप फॉर
5 आवर्स, मतलब वे सोते हैं कितने 5 आवर्स के लिए, 5 घंटों के लिए। तो 5 घंटे से सो रहे हैं। अगर यहाँ पे रहे हैं लगाएंगे तो दे आर स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। अगर यहाँ लिखा दे स्लीप फॉर 5 आवर्स तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है। ये हम बात कर रहे हैं कौन सा टेंस के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। किसके लिए, तो इसीलिए यहां लिखा हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में से नहीं, क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में के लिए उसका हिंदी निकलेगा। मेरा बात समझ में आ रहा तुम लोग को? जैसे लिखेंगे, अरे सूरज भाई बाद में लाइट में डाल देते ना। बात समझ में आ गया तुम लोगों को? अभी यहाँ पे दे स्लीप फॉर 5 आवर्स हो गया। अभी इसके बाद हम बताते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इसको थोड़ा मिटा देते हैं। हम बोले ना कि सारा सेंटेंस में बताएंगे कि फॉर का यूजेज किस प्रकार से होता है। ठीक है, फॉर का मतलब कहां निकलता है, कहां का हम लोग फॉर को यूज कर सकते हैं, विथ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब समय के हिसाब से। ध्यान देगा, अभी कॉपी मत करो, समझना, बाद में उतार लेना जो छूट गया। देखो क्या बोले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कितना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हम लोग 4 प्लस ड्यूरेशन, क्या 4 प्लस ड्यूरेशन मतलब समय, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, देखो दे आर क्लीनिंग, दे आर क्लीनिंग देयर रूम फॉर, ठीक है, लोगों ना कुछ नहीं, देखो फॉर 3 आवर्स। अच्छा, ये तो क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन तुम लोग का मैं एक बताए थे, वो थोड़ा ध्यान दो। फोर और सीन्स के बारे में हम एक बार बताए थे, पता नहीं वीडियो में था या नहीं था, और तुम लोग को बता दिए थे कि फोर हम वहां पे लगाएंगे, कहां पे लगाएंगे, इनडेफिनिट टाइम। इनडेफिनिट टाइम मतलब होता है जिसका समय फिक्स ना हो, और सीन्स हम वहां लगाएंगे जिसका ड्यूरेशन मतलब टाइम क्या हो, फिक्स हो, क्या हो, फिक्स हो, जो विजिबल हो, जो काउंटेबल हो। ठीक है, मतलब जिसे हम बोल रहे हैं कि हम सुबह 7 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो ये टाइम हमको दिख रहा है कि मतलब कुल मिला के क्या, स्टार्टिंग टाइम हमें, स्टार्टिंग जो टाइम है और एंडिंग टाइम है वो हमको दिख जाए। जैसे हाँ, अगर हम 1900 बोलते हैं 2014 ईस्वी से अगर आप पढ़ा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हम ये जो दिख रहा है ना तुमको कि 2014 से पढ़ा रहे हैं, एक फिक्स, ये जो स्टार्टिंग है वो हमको क्या चल रहा है, पता चल रहा है, इसे फिक्स्ड है ये, तो इसलिए क्या बोलेंगे, सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर उससे कोई क्लू ना मिले, जैसे टोटल 24 आवर्स होता है, उसमें से हम बोले कि 2 घंटा पढ़ाते हैं, अब 2 घंटा कब पढ़ाते हैं तो हम टाइम बताए नहीं, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि हम पढ़ाते हैं 7 to 9 PM, तो ये टाइम फिक्स है बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे, सीन्स लग जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि मॉर्निंग से, मैं मॉर्निंग में टीचिंग कर रहा हूं, मॉर्निंग से टीचिंग कर रहा हूं, ठीक है, मॉर्निंग से, तो यहां पे लग जाएगा क्या, सीन्स, क्योंकि मॉर्निंग जो होता है ना वो मॉर्निंग में होता है, सुबह में ही होता है। मॉर्निंग दोपहर में शिफ्ट होता है क्या, नहीं होता है, तो इसलिए क्या होगा, ये फिक्स टाइम है, इसलिए क्या करें, सीन्स लगाएं। बाकी बात हम लोग एक का करके पूरा डिटेल में हम लोग डालेंगे कि फोर का यूज कहां कहां करते हैं। ठीक है, तो ख्याल रखेगा इस चीज को, ठीक है, और शुरू करते हैं। ये एक समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, बताया नहीं, क्या समझ में आया, दे आर क्लीनिंग देयर रूम फॉर 3 आवर्स। देखो ये रूम साफ कर रहा है, क्या कर रहा है, क्लीनिंग, दे आर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, दिख रहा है, उसके बाद ये 4, तो वे अपने रूम, वे साफ कर रहे हैं 3 आवर्स से, 3 घंटों से अपना रूम को क्या कर रहे हैं, वे लोग अपने रूम को 3 घंटे से साफ कर रहे हैं, वे लोग साफ कर रहे हैं देयर रूम, अपने रूम, उनके रूम, ठीक है, 3 घंटे से। देखो यहां हिंदी से आ गया,
3 घंटों के लिए साफ कर रहे हैं, उचित लगता है क्या सुनने में? नहीं लगता। तो क्या होगा, से आ गया। तो फोर का हिंदी बदलते रहता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज को हमेशा क्या करना है, ख्याल रखना है। ये पहली बार नहीं बता रहे हैं कि तुम लोग चौंक जाओ। ठीक है, ये कई बार बता चुके हैं। ठीक है, हाँ, अगर तुमको से लगाना है तो अगर तुम देखा मीनिंग से आ रहा है तो क्या करो, आर को कट कर दो, क्या लगा दो, हैव बीन। दे हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम, है ना, फॉर 3 आवर्स। सब चीज सही है, सेट है। अगर के लिए आएगा तो हम लोग लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हमको यहाँ पे से मीनिंग आ रहा है तो क्या करो, यहाँ पे हैव बीन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो फॉर 2 आवर्स, ऐसा नहीं है कि फॉर 2 आवर्स लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है 3 आवर्स, वही क्वेश्चन ले रहे हैं। ये सेंटेंस में अगर आ गया तो इसका मतलब फोर मतलब सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर यहां बोलता है 2 घंटों से पढ़ रहा है, ठीक है, 2 घंटों के लिए पढ़ रहा है, तो सेंटेंस के हिसाब से उसका मीनिंग बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हैव बीन लगाएगा तो ये सेंटेंस देखो उचित लगता है। दे हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम फॉर, वो अपने कमरे को 2 घंटों से साफ करते आ रहा है, तो कर रहा है। ठीक है, ये हुआ। ये इसका मतलब होता है, क्या होता है, 2 घंटों से, क्या होगा, 2 घंटों तो घंटे से। इसका हिंदी क्या, दो घंटों तो घंटे के लिए। 2 घंटों के लिए नहीं होगा, देखो उचित लग रहा है क्या सुनने में? देखो तो 2 घंटों से और 2 घंटों के लिए। हाँ, 2 घंटों के लिए साफ कर रहा है, ऐसा लगता है क्या? थोड़ा सा संकोच लगता है, क्या हो गया? ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे कि 4 का जो है ना, 4 3 आवर्स लिखा है, 4 2 आवर्स लिखा है, तो उसका मीनिंग अगर निकालना चाहो तो के लिए भी आता है और से भी आता है, लेकिन उचित लगता है से वाला देखने में। अगर वैसा कहें तुमको लगे सेंटेंस पढ़ के तो हैव बीन लगा दो, नहीं लगा तो वो भी सही है। ठीक है, जैसे हम ऊपर ला बताएं। अच्छा, हम बताते हैं क्वेश्चन, जैसे ही स्लीप्स होगा ना, 4 5 आवर्स, वह सोता है 5 घंटों के लिए या 5 घंटों से? क्या लगता है तुम लोगों को, 5 घंटों से सोता है, 5 घंटों से 5 घंटों के लिए सोता है? तो यहाँ पे यहाँ देखो हिंदी इसका क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है। तो ये चीज देखते हुए चलना है। जैसे और बताते हैं, ही हैज बीन, अगर हम लिखते हैं ही हैज बीन, दोनों में अंतर बताएंगे। ठीक है, ही हैज बीन स्लीपिंग, तो लोग बोलेगी सर इसको बदल कैसे रहे हैं, अगर नहीं बदलेंगे तो क्या दिक्कत है? तो वो देख लो, 4 5 आवर्स, यहां तुमको पता चल जाएगा। ये देखो, ये जो 4 है इसका परफेक्ट क्या कर रहा है, परफेक्ट डायरेक्शन दे रहा है। परफेक्ट डायरेक्शन मतलब समझता है, परफेक्ट डायरेक्शन मतलब क्या होता है? अरे परफेक्ट ड्यूरेशन मतलब क्या है, वो कुछ देर तक सो लिया और कुछ देर सो ही रहा है। जैसे ध्यान दो, ही हैज बीन स्लीपिंग, वह सो रहा है कब से, 5 आवर्स, 5 घंटों से। लो इसका हिंदी क्या निकल गया, यहां पे क्या था, सेम है, देखो सेम है, सिर्फ क्या किए, इसको हैज बीन लगा दिए। ठीक है, सेंटेंस चेंज हो गया। मतलब यहां पे ये ऐसा चेंज क्यों हुआ, क्योंकि 4 जो है परफेक्ट ड्यूरेशन है, और परफेक्ट ड्यूरेशन जो होता है एक्शन करवाता है, और वो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक एक्शन करवाता है। इसलिए कोई भी काम अगर पास्ट से अभी तक चल रहा है तो हम लोग के लिए नहीं बोलते हैं, से बोलते हैं। हम 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं, हम, है ना, क्या करते हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं, हम रात भर से पढ़ रहे हैं, कि रात भर के लिए पढ़ रहे हैं, रात भर से। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमेशा लगभग मैक्सिमम में से ही इसका रिप्लाई मिलता है।
ये चीजों को समझ लो, जितना समझ लेगा उतना अच्छा है। अच्छा, आप बोलेगा सर क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर रहा तो क्या उसका मतलब क्या निकलता है? चलो वो भी चेक करते हैं। क्या करते हैं? उसको भी चेक करते हैं। पता चला मेरा कैमरा बंद हो गया, तो क्या करेंगे? ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, अगर हम इसको बनाएंगे, कहा गया, हाँ, तो इसमें भी क्या आएगा? फोर ड्यूरेशन, 4 प्लस ड्यूरेशन। देखते हैं, मतलब परफेक्ट ड्यूरेशन अभी क्या है? कंटिन्यू है, जिससे दिखते हैं आई हैव वर्कड। अरे हाँ, आई क्वेश्चन है क्या? आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, है ना, इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर, 5 ईयर्स। अब मुझे ध्यान दो, क्वेश्चन इस सेंटेंस पढ़ो, तुमको ऐसा पढ़ा, आई हैव वर्कड, मैंने काम किया, इन दिस कंपनी, इस कंपनी में, फॉर 5 ईयर्स। तो मुझे बताओ ये 5 ईयर्स जो है वो क्या है? मैंने कंपनी में काम किया मतलब अभी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, में इस कंपनी में काम कर रहा हूं। अब तो काम किया फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए कि 5 सालों से? 5 सालों से, मतलब तुम 1 साल काम की, 2 साल काम की, 3 साल काम की, 4 साल, अरे 5 साल काम की, 5 सालों से, मतलब छठा तुम्हारा चालू है। इसका मतलब क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने के बावजूद भी ये क्या है जी? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है। हम ये थोड़ी बोला कि 5 साल काम करके छोड़ दिए। ये बोल रहा है मैं यहां कंपनी में 2 सालों से काम कर रहा हूं, मतलब तीसरा साल चालू है, मतलब 2 साल कंप्लीट हो गया, ये तीसरा साल चालू है। ऐसे बोलेगा मैं अपना स्कूल, है ना, 6 महीने से जा रहा हूं, मतलब 6 महीने से जा रहा हूं, 6 महीने कंप्लीट हो गया और 7वां चल रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या छुपा हुआ है कि इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर 4 लग जाता है तो ये क्या करता है? इसका ड्यूरेशन जो है, इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस को शो करता है। अब जो बच्चा को भरने के लिए देगा, ठीक है, यहां पे ऐसा मार देगा और यहां पे देगा खाली स्थान दे, यहां पे, और हम बोलेंगे राजा को मार बेटा, क्या होगा? हैव बीन होगा, हैज बीन होगा और हैव होगा, ठीक है। अब ऐसा दे देंगे, लेकिन यहां पे वर्क देंगे, क्या देंगे? वर्क देंगे, वर्कड। अब बोलेंगे हैव बीन मारो, हैज बीन मारो और हैज मारो, ठीक है। तो क्या मारेगा राज तुम? इस क्लास के पहले तुम क्या मारता? तुम बोलेगा सर का बकवास कर ले, क्वेश्चन गलत है। बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलो नहीं यार, शर्मा को चिरा है? क्या गलत मारेगा सही मारेगा? गलत मारेगा। बोलेगा सर आप ही तो हम तो पढ़े थे कि अगर 4 सीन से या 4 रहेगा, 4 या सीन से रहेगा तो क्या होगा? यहाँ पे बिफोर होना चाहिए। अगर हम हैज बीन लगाते, हम भी गलत किए हैं, ऐसा नहीं हम गलती नहीं किए हैं, अचानक यहां तक नहीं पहुंच गए। हैज बीन आएगा तो बिफोर नहीं, हैज बीन तो आएगा ही नहीं, ओ सर, और हैज तो आएगा नहीं, और हैव भी नहीं आएगा। ये क्यों आएगा? ये आएगा तो सीन 4 आता ही नहीं है। हम पढ़े ही नहीं लाइफ में, आज तक कभी पढ़ा है लाइफ में? कोई भाषा बताया तुमको? अरे कभी पढ़ा है क्या इस ग्रामर में, टेंस में, कि नहीं सर हैव के बाद भी? अरे पूछ रहे हैं तो हाँ ना, कुछ बोल ही नहीं रहा है, बोलता बोले मतलब ऐसा पढ़ा है क्या तुम? तो क्या करेंगे हम लोग? सर गलत है इसका ऑप्शन, सर क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत है, ओके। लेकिन ये तो पढ़ो कि आई वर्क इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों से, मतलब अभी भी कंटिन्यू है, मतलब सेंटेंस क्या है? परफेक्ट है। तो आई के हिसाब से क्या करो? हैव लगा दो।
अच्छा तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे अगर सिंस अगर ऑप्शन दे देगा और 4 दे देगा तो तू सिंस मारेगा, लेकिन यहां बोलेगा 2014, क्या लिखते रहे ईयर, ठीक है मान लो 2 ईयर दे देगा, 2014 दे देगा, खत्म महान आदमी है, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये समझ में आएगा तुम लोगों को पक्का। इसलिए ये डिपेंड नहीं करता कौन सा टेंस, अरे टेंस की ऐसी तैसी, चाहे कम हो या बेसी, करना क्या है सेंटेंस का पकड़ो और मार दो। अगर यहां कोई टाइम देता फिक्स तो हम लोग क्या लगाते सिंस, क्या लगा सिंस लगाने से उसका मतलब बदल जाएगा, उसका मतलब इससे होगा, ठीक है कंटिन्यूअस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस कुछ भी करो, बात मतलब एक ही है, ठीक है। तो 20 मिनट का हो गया अभी, क्या करें और बता दे क्या, ऐसा एक और देते हैं, ध्यान रखा इसी में, इसको कम से कम कंप्लीट कराते हैं ना। आई हैव बीन, देखो वही क्वेश्चन आ गया फिर से, वही क्वेश्चन आ गया फिर से, खाली क्या करेंगे इसमें कॉन्टिन्यूअस कर देंगे। एक कंपनी है, ठीक है समझ जाओ, फॉर दिस ईयर, अब इसका मतलब निकालो। एक और दे रहे क्वेश्चन, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर, ये देखो सेंटेंस देखो, यही तो मजेदार चीज है कि आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं इन दिस कंपनी, इस इंडस्ट्री में, दिस ईयर, फॉर दिस ईयर, इस साल से, हाँ इस साल से, हाँ तो 5 ईयर है दोनों, क्या दिक्कत है, तो फिर सेम हो जाएगा ना, हाँ वर्क नहीं वर्किंग है, वर्किंग इस कंपनी, अच्छा दिस ईयर है, इस साल से काम कर रहा हूं, तो बाद में इस साल के लिए काम कर रहा हूं मैं, 2 दिन के लिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ी काम कर रहा हूं यार, अगर इस कंपनी में काम करूंगा तो इस साल के लिए काम कर रहा हूं ना, इस साल से काम कर रहा हूं, तो ये सेंटेंस सही है। अरे ये सेंटेंस दोनों में कुछ अंतर है क्या, देखो जरा, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, यहाँ 1 साल है, यहाँ पे 5 साल है, बस इतना अंतर, और क्या अंतर है, बाकी बोथ आर सिमिलर। तो मेरा कहने मतलब ये था कि इंग्लिश में सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टेंस का है कौन सा टेंस का नहीं है, बाकी बस सब चीज क्या है आसान है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि अभी इसको छोड़ते हैं इतने ही, अब फिर करते हैं दूसरा वीडियो में शुरू।